हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11 नवंबर से 13 नवंबर तक 3 दिनों का करंट जीएस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर है। और आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और साथ साथ में इसका नोट्स बना दीजिएगा। अगर आपको इस पर स्पष्ट दिखाई ना दे, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है शांति व विकास के लिए। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। तो ये मनाता है यूनेस्को। कौन सी संस्था मनाती है? यूनेस्को। यूनेस्को ने 2001 में घोषणा की थी और 2002 से ये प्रारंभ हुआ है यूनेस्को द्वारा। और ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। कब मनाया जाता है? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को संस्था ने इसको मनाने की घोषणा की थी, 2001 में घोषणा की थी और 2002 से ये मनाया जाता है। शांति विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप सभी लोग जानते हैं 28 फरवरी को। 28 फरवरी को सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस है और ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 11 नवंबर को। 11 नवंबर 1888 को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध रचना है। यह दिवस प्रथम बार 2008 से प्रारंभ हुआ था। प्रथम बार 2008 से स्टार्ट हुआ था नेशनल एजुकेशन डे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को डॉक्टर सलीम अली का जन्मदिवस। डॉक्टर सलीम अली का जन्मदिवस। डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्डमैन कहते हैं। वर्डमैन, भारत का पक्षी वैज्ञानिक। और सलीम अली के नाम पर नेशनल पार्क तो जम्मू कश्मीर में है और सलीम अली अभयारण्य गोवा राज्य में। नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में और अभयारण्य कहाँ पर है? गोवा राज्य में। इसको आप याद रखना। लोक सेवा प्रसारण दिवस भी 12 नवंबर को मनाया जाता है। लोक सेवा प्रसारण दिवस भी 12 नवंबर को। हौच पौच हो रहा है लेकिन आपको समझ में क्लियर आ रहा है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, लोक सेवा प्रसारण दिवस। ज़्यादा मैटर देने के चक्कर में ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। लोक सेवा प्रसारण दिवस भी 12 नवंबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 को दिल्ली में स्थित ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से विस्थापित लोगों को संबोधित किया था। उसी की स्मृति में लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व निमोनिया दिवस भी 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से 12 नवंबर को हमारे 3 दिवस हो गए। महात्मा गांधी की बात हुई तो अभी हाल में ही मोइले बुजेको गांधी नाम से एक कविता संग्रह, जिसका अर्थ होता है मैं जिस गांधी को जानता हूँ या जानती हूँ, नाम से ये कविता संग्रह विद्या देवी भंडारी, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेपाल की, तो विद्या देवी भंडारी ने ये कविता संग्रह को लॉन्च किया है और इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? विद्या देवी भंडारी, नेपाल की प्रेसिडेंट। क्लियर है बेटा?
मुइले बुजेको गांधी, मैं जिस गांधी को जानता हूँ। आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची, आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से किसे अभी हाल में ही हटाया गया, मतलब किस देश को हटाया गया है? तो सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडान एक अलग देश है और एक दक्षिणी सूडान अलग देश है। तो आप ये कमेंट करेंगे कि सूडान और दक्षिणी सूडान, सूडान और दक्षिणी सूडान, सूडान की राजधानी तो खार्तूम है, नील नदी पर है। और आप ये बताएंगे कि दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? सूडान की राजधानी तो खार्तूम है और सूडान नील नदी पर स्थित है। सूडान की राजधानी खार्तूम, और दोनों अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। तो कमेंट करिएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगला है 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग। फास्टैग सभी लोग जानते हैं, जिससे जो पेमेंट हो जाता है, जो हम निकलते हैं जहाँ से पास करते हैं किसी भी उसको स्थान को जो पास करते हैं, तो जो फास्टैग के द्वारा जो चुंगी वगैरह हमको देना पड़ता है उस स्थान से निकलने के लिए, तो फास्टैग के द्वारा पेमेंट हो जाएगा। तो इसमें समय की बचत भी होगी। तो 1 जनवरी 2021 से इसको अनिवार्य किया गया, फास्टैग को 4 पहिया वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से। 120 वर्षों के बाद प्रथम बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ का पता अभी हाल में ही किस देश में लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जो कि कोरल रीफ है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को विश्व की खेल राजधानी भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड का मतलब यहाँ शब्द से मतलब है वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किस शब्द को चुना है? तो लॉकडाउन शब्द को चुना है। ये काफ़ी चर्चा में रहा, आप लोग सभी लोग इससे परिचित होंगे इस शब्द से, लॉकडाउन शब्द से। तो वर्ड ऑफ द ईयर शब्द कॉलिंस डिक्शनरी ने 2020 में इसको चुना है। प्रिया गोल्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो प्रिया गोल्ड ने उसी को चुना है जिसने मंत्रा ने चुना है, मंत्रा ने जिसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, उसी को प्रिया गोल्ड ने चुना है। तो इसका नाम है कियारा आडवाणी, फिल्म कलाकार कियारा आडवाणी, ठीक है, आडवाणी कियारा, दोनों मंत्रा और प्रिया गोल्ड की ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी। हिमामी की जूही चावला, हिमामी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जूही चावला। अगला यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा है आलिया जफर। आलिया जफर एक महिला है, एक महिला क्रिकेटर हैं। आलिया जफर पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। क्या क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो आप कहेंगे आलिया जफर को। किसे चुना गया? आलिया जफर को। इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो इमरान खान हैं, जो कि पहले क्रिकेटर भी रह चुके हैं। अब आप उनकी पार्टी का नाम कमेंट करेंगे, उनकी पार्टी का नाम क्या है ये आप बताएंगे। आरिफ अलवी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, आरिफ अलवी प्रेसिडेंट हैं। विश्व का 5G सैटेलाइट या 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला प्रथम देश, 5G नहीं 6G, 5G लॉन्च करने वाला तो दक्षिण कोरिया है। 5G शब्द आया तो दक्षिण कोरिया, और 6G लॉन्च करने वाला देश है चाइना। 6G लॉन्च करने वाला देश है चाइना। अगला पॉइंट है सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार, सुशासन के लिए CM पुरस्कार की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा? मणिपुर। आप सभी लोग जानते हैं मणिपुर में लोकटक झील है। MC मैरी कॉम का संबंध भी मणिपुर से है। लाई हरोबा, संगाई महोत्सव ये मणिपुर में ही मनाए जाते हैं। खुडोल पहल को UNO ने विशेष पहल का दर्जा दिया है। MC मैरी कॉम अनब्रेकेबल बॉक्सिंग, मैरी कॉम बॉक्सिंग से रिलेटेड है। अनब्रेकेबल इनकी पुस्तक का नाम है।
और इनको गोल्डन मॉम भी कहते हैं, मणिपुर से संबंधित हैं। तो मणिपुर राज्य ने क्या प्रारंभ किया है, मुख्यमंत्री सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार प्रारंभ किया है। और लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। और इसी लोकटक झील के अंतर्गत भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं, उसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, मणिपुर में। तो ऐसे लिंक करके आप याद करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से याद रहेगा। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, एक फेमस राइटर हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, रस्किन बॉन्ड। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी हैं। बच्चों के राइटर या बच्चों के दादा के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म 1934 में हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था, हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था। और मात्र 17 वर्ष की आयु में ये लंदन चले गए थे। और 17 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा, रूम ऑफ द रूफ। रूम ऑफ द रूफ इनका पहला उपन्यास है, जिसमें लंदन में इनको इसी उपन्यास के लिए पुरस्कृत किया गया। लेकिन बाद में हिमाचल प्रदेश ही वापस आ गए, देहरादून में रहने लगे। भारत में रहते हुए इन्होंने कई प्रकार के उपन्यास, कहानियाँ और इनके उपन्यासों पर कई फिल्म भी बन चुकी हैं। तो अभी हाल में ही इनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और ये भारत के ही लेखक हैं, ये ध्यान रखना, रस्किन बॉन्ड। ऐसा लगता है कि विदेशी लेखक हों, लेकिन ये भारतीय लेखक हैं, आप ध्यान रखना। रूम ऑफ द रूफ इनका पहला उपन्यास था। 1999 में इनको पद्मश्री और 2014 में इनको पद्म भूषण का पुरस्कार भी मिला है। योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, ये पुस्तक अनुपम खेर ने लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभव पर लिखी है। अनुपम खेर ने टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे प्लेयर स्पेन के राफेल नडाल, स्पेन के राफेल नडाल 1000। इससे पहले जिमी कॉर्नर, रोजर फेडरर, जिमी कॉर्नर, रोजर फेडरर, इवान नेडल, ये 3 लोग और हैं जिन्होंने 1000 से ज़्यादा मैच जीत चुके हैं। तो 1000 मैच जीतने वाले ये चौथे प्लेयर हो गए टेनिस में, राफेल नडाल। तो अभी हाल में चर्चा में ये हैं। और सर्वाधिक मैच जिमी कॉर्नर, उसके बाद में रोजर फेडरर, इवान नेडल और राफेल नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के। क्लियर बिठाओ इतनी बात। अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ, अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ भारतीय मूल के बने हैं काश पटेल, काश पटेल। और कमला हैरिस, अभी नाम सुना होगा, भारतीय मूल की महिला, अश्वेत महिला, अमेरिका में पहली अश्वेत महिला जो उपराष्ट्रपति बनी हो, कमला हैरिस। इनकी पार्टी का नाम आप कमेंट करेंगे, इनकी पार्टी का नाम क्या है। अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ काश पटेल बने हैं। 2021 में इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होगा। अगला है अमूर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध। अमूर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाला भारतीय राज्य या पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य है। इसने एक कानून पारित किया जिसके तहत अमूर फाल्कन के शिकार अगर कोई करता है तो उसको 25,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, या 3 साल की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, या दोनों ही कार्य दिए जा सकते हैं उस व्यक्ति पर। 25,000 रुपये का जुर्माना भी दिया जाएगा और 3 साल की सज़ा, ये याद रखेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं सर्वाधिक अमूर फाल्कन कहाँ पर आते हैं, नागालैंड में। तो नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, नागालैंड को कहते हैं। फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो नागालैंड को। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल क्या होता है, एमपी में भी एक बार लागू हुआ था। अनूपपुर में पल्लविका पटेल को हटाने के लिए एक बार मैंने चर्चा की थी एमपी के वीडियो में, आप लोगों से एमपी का एक वीडियो मैंने बनाया तो उसमें इसकी चर्चा की थी। राइट टू रिकॉल, पल्लविका पटेल को हटाया गया था जनप्रतिनिधि को हटाने के लिए। तो ये सरपंचों के हटाने के लिए क्या था कि जिस सरपंच का चुनाव हो गया
उसके बाद अगर वो कार्य ठीक से नहीं कर रहा तो उसको जनता उस पद से हटा सकती है और दोबारा नए सरपंच का चुनाव कर सकती है। तो ये राइट टू रिकॉल सरपंच के लिए लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा। याद रखेंगे, हरियाणा। कौन सा राज्य बना है? हरियाणा। अगला है नटखट। नटखट एक शॉर्ट फिल्म है। नटखट एक शॉर्ट फिल्म है जो कि विद्या बालन द्वारा निर्देशित है। विद्या बालन, और ऑस्कर में के लिए ये नामांकित हुई है नटखट फिल्म। अभी ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है नटखट, और ये शॉर्ट फिल्म है। तो नटखट क्या है? एक शॉर्ट फिल्म है, विद्या बालन की फिल्म है। ऐसे आप याद रखेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको कलेक्ट किए थे, और ये 3 दिनों का करंट जीएस था। पसंद आए हो तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।